Good morning. A very happy Founders Day to all of you. Today is an important day for all of us. It is a reminder to us about the humble beginning of our prestigious institution. We are celebrating that we are blessed with such a beautiful and wonderful institution with all the facilities. Today, we celebrate the joy of learning as we develop in mind, body, and spirit. And we celebrate the bond that we share with our founder, late Janab Hakim Abdul Hamid Sahab. Someone has rightly said, the things you do for yourself are gone when you are gone, but the things you do for others remain as your legacy. So, dear children, it is our responsibility to keep up the legacy of Janab Hakim Abdul Hamid Sahab. Once again, a very happy Founders Day to all of you. Thank you. मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। हकीम अब्दुल हमीद। हकीम अब्दुल हमीद हिंदुस्तान की अजीम शख्सियतों में थे। उनकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा मकसद मुल्क व कौम की खिदमत था। उस खिदमत का सिलसिला उनके दुनिया से चले जाने के बाद भी जारी है। हकीम साहब 1908 में दिल्ली में पैदा हुए। जब वो 13 साल के थे, उनके वालिद हकीम अब्दुल मजीद का इंतकाल हो गया। हिंदुस्तान का मशहूर हमदर्द दवाखाना उन्हीं का कायम किया हुआ है। वालिद के इंतकाल के बाद इस दवाखाने की जिम्मेदारी कम उम्री ही में अब्दुल हमीद के कंधे पर आ पड़ी। उन्होंने अपनी मेहनत और लगन से इस छोटे से दवाखाने को बुलंदियों तक पहुंचा दिया। पुराने दिल्ली के इलाके लाल कुआं में आज भी ये दवाखाना कायम है। इस दवाखाने से लाखों मरीज शिफा पा चुके हैं और हजारों अब भी फैज़ उठा रहे हैं। यूनानी दवाओं को आम करने के लिए हकीम साहब ने दवा साजी की इब्तिदा की। देखते ही देखते हमदर्द में बनने वाली दवाओं की मांग दुनिया भर में होने लगी। कुदरत ने हकीम अब्दुल हमीद के हाथों में बड़ी शिफा दी थी। इनके नब्ज़ थामते ही मरीज़ इत्मीनान और दिली सुकून महसूस करता था। वो गरीबों और ज़रूरतमंदों की मदद में फराग दिली से काम लेते थे। हमदर्द दवाखाने से उन्हें मुफ्त दवाइयाँ मिलती थीं। हकीम साहब की अवामी खिदमत सिर्फ दवा इलाज ही तक महदूद नहीं रही। उन्होंने हिंदुस्तानी मुसलमानों की समाजी और तालीमी पसमानदगी दूर करने के लिए जामा हमदर्द की बुनियाद डाली, जिसमें स्कूल से लेकर यूनिवर्सिटी की सतह तक की तालीम का उम्दा इंतज़ाम किया गया है। उन्होंने मुकाबले के इम्तिहानों के लिए हमदर्द स्टडी सर्कल कायम किया। इससे फ़ायदा उठाकर बहुत से तुलबा सिविल सर्विस यानी आला सरकारी ओहदों के इम्तिहानात में कामयाब हो चुके हैं।
उन्होंने उर्दू की तरक्की और इल्मी अदबी सरगर्मियों के लिए बस्ती हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया में गालिब एकेडमी कायम की। हकीम साहब के मिजाज में बहुत ज़्यादा सादगी थी। माल और दौलत के बावजूद एक छोटे से कमरे में रहते थे। इस कमरे में सिर्फ एक चटाई, एक मेज़, एक कुर्सी, एक टेबल लैंप, चंद बर्तन, एक संदूक था। आराम और आराइश का कोई सामान ना था। अक्सर फ़क्र से कहते कि मेरा ये जूता 15 साल पुराना है। लिबास का मामला भी कुछ ऐसे ही था। खाने पीने में भी सादगी बरतते थे। इस सादगी ने इनकी शख्सियत को पुरअसर बना दिया था। हकीम साहब बहुत कम बोलते थे, गैर ज़रूरी बातें बिल्कुल ना करते। जो बात करते वो मुकम्मल और जामा होती थी। इनकसारी, सब्र व कनात, खुद एतमादी, लगन, मेहनत और वक्त की पाबंदी उनकी शख्सियत की नुमायाँ खूबियाँ थीं। उनकी खिदमात के एतराफ़ में हुकूमत हिंद ने उन्हें पद्मश्री और पद्म भूषण के एजाज़ात से नवाजा। हकीम अब्दुल हमीद का इंतकाल 22 जुलाई 1999 को हुआ और उनकी कायम करदा यूनिवर्सिटी जामा हमदर्द में उन्हें दफन किया गया। हकीम अब्दुल हमीद साहब की शख्सियत गैर मामूली। उन्होंने कारोबार किया और कारोबार हर आदमी करता है, उससे जो इनकम होती है उन्होंने वो सारा का सारा कौम पर खर्च किया। उनका एक विज़न था ज़िंदगी का, जीने का, जिस सादगी से वो रहते थे, जिस सादगी से वो सारा काम करते थे, वो बहुत गैर मामूली था, हर आदमी में नहीं हो सकता।